अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र मेरे भाइयों। आज जिस तरीके से नांदेड़ शहर में हालात है, जिस तरीके से गुनहगारी देख रहे हैं हम, कि अवैध धंधे देख रहे हैं, कहीं जाकर पुलिस उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, मगर हमारे कुछ स्थानिक लीडरों का भी ये काम रहता है, जो आकार बनते हैं अपने एरियो के, जो नगर सेवक बोलते हैं, वो सिर्फ रोड नालियों के कमीशन खाने के लिए नहीं रहते, बल्कि हर चीज़ के लिए नगर सेवक रहता है। ये हमने कहीं दफ़ा बताया। मगर जिस तरीके से ईदगाह पर मटके की बुकी शुरू हो गई थी, जो ईदगाह का सामने नमाज पढ़े जाता है, जो ईदगाह की जगहों पर पानी की टाकी बन रही है, इस जगहों पर जहाँ नमाज अदा होती है, वहाँ पर मटके के अड्डे शुरू हो रहे। ये बात आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि इस तरीके की भी हो सकता है। अल्लाह के घर के सामने इबादत करते, वहाँ पर जुआ शराब, कब्रस्तानों में जुआ खेल रहे। कई बार तो इस ईदगाह के कब्रस्तान में जुआरियों ने मोटर चुरा कर लेके गए, जुआ खेलते उसके बाजू में कब्रस्तान के स्कूल में हमने कई दफ़ा न्यूज़ बताया। मगर उसके बाद आज जिस तरीके से हालात है, और उसको हालात को कंट्रोल करने वाले जो ग्रामीण पुलिस स्टेशन के सिंगम पीआई ओमकांत चिंचोलकर ने जिस तरीके से ये मटके की बुक्की को उध्वस्त किया, ये वाकई काबिल तारीफ है। कहीं लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया कि जिस तरीके से उन्होंने ये मटके की बुक्की जो ईदगाह के जिस ज़मीन पर नमाज पढ़ते थे, वो एक ही दिन में उठाई, जिस तरह में उनको मालूम नहीं था तरीके से वो डाली हुई थी, नज़रों छुपा के, पुलिस के नज़रों से बचा के डाली हुई थी। मगर हमने जिस टाइम में न्यूज़ लगाए, उसके बाद वो पुलिस ने उस पर उध्वस्त कर दिया और उसे उठाकर फेंक दिया। इस तरीके के हालात हैं, मगर इसका असल जिम्मेदार हमारे कौम के लीडर हैं, जो गुंडों को सहारा देते हैं, गुंडों को बढ़ावा देते हैं, उनको किस तरीके से लोगों पे अत्याचार करने के लिए उनको मदद करते हैं। ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। जो हालात हम देख रहे हैं कि कहीं यहाँ गुंडागर्दी, गुंडा राज किस तरीके से देख लो नाके पे बढ़ रहा है, ये कम होना चाहिए। रोड के नालियों के रास्तों के काम नहीं करते हुए लोगों को टेक्निकल गुनों में फंसाने का काम ये करते थे। महाराज जिस तरीके से दबंग एसपी अविनाश कुमार ने पदभार संभाला, कहीं पुलिस पीआई जो होशियार पढ़े लिखे तानीश्वर आ गए, जिनको मालूम है कि किस तरीके से फंसाते हैं, उसके बाद ये सिलसिला बंद हो गया टेक्निकल गुनों का, तो इनकी रोजी रोटी चलने नहीं लगी। दोस्तों आज देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ईदगाह के पास भी किस तरीके से हालात है, खड्डे हैं, गंदगी है, दारू के बोतला हैं, गंजटी लोग हैं, इनको इनको सुधारने का काम ये लीडरों का है। इन्हों अपने रोजगार है बेचारे, अदब कायदे में रहते हैं, नमाजी परहेजगार है, रमज़ान में कोई कमीशन नहीं मिलता और न लेते भी नहीं। इस तरीके के हालात है। और जिस तरीके से ये मटके के धंधे पुलिस के अलावा यहाँ के कौम के लीडर ने भी उसको आगे बढ़ चढ़ के बंद करना चाहिए। ये हालात है। हमने जिस तरीके से खुतबे नगर चौरस्ते का मटके का बताया, पानी के टाकियों में जो गांजा, वहाँ पर दारू पिए जा रही है वो बताए, मटके खुलेआम चालू हो रहे, ओपनिंग हो रही, जुआ चल रहा है, इस पर हम लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस के माध्यम से। हमारे स्थानीय लीडरों का भी काम है कि इस पर वो आगे बढ़ चढ़ के काम करें। अभी हालात हम बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वार्ड नंबर 12 की हाल है। गंदगी रोड पे, रास्तों में, नालियों में, रमज़ान के महीने में मस्जिदों के सामने गंदगी, वो नहीं दिख रहा, मगर हालात हमारे पास बस से बदतर हो रहे। तो जिस तरीके से ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई की मटके की, उसी तरह यहाँ पर कहीं भी कुछ दिखता है तो बिल्कुल पुलिस कार्रवाई करेंगी, और स्थानीय लीडरों को भी उसको ये चीज़ बंद करना पड़ेंगे, तो कहीं जाकर जब गुनहगारी खत्म होगी। नांदेड़ से मैं शेख याया, मज़ा महाराष्ट्र।